हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहंदी मैजिक। आज है हमारा डे 32 ऑफ 60 डेज मेहंदी कोर्स सीरीज। आज का टॉपिक है वरमाला इमेज। आज हम सिर्फ ग्रूम करेंगे। वरमाला में ब्राइड ग्रूम दोनों होते हैं। वरमाला के अंदर दोनों इकट्ठे भी बनाए जाते हैं एंड दोनों सेपरेट हैंड्स के ऊपर भी बनाए जाते हैं। हम दोनों तरीके के करेंगे। सेपरेट भी आपको सिखाऊंगी कि डिफरेंट हैंड के ऊपर हमने कैसे बनाना है और इकट्ठे एक हैंड के ऊपर ही उनकी इमेजेस कैसे बनानी है। कल वाली प्रीवियस क्लास के अंदर हमने करा था हमारा ग्रूम। अगर अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो फटाफट से जाकर इसको चेक करो और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ जरूर बताना कि आपको जो ट्रिक्स टिप्स बताई है वो हेल्पफुल रहती हैं या नहीं। सो लेट स्टार्ट। हम अपना वरमाला बनाना स्टार्ट करते हैं। वरमाला का जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करते हैं। वरमाला के अंदर जो ग्रूम बनता है उसका बनेगा साइड फेस। ठीक है, वरमाला के अंदर जो ग्रूम बनेगा उसका बनता है साइड फेस। सो लेट्स स्टार्ट। किस तरीके से हम उसका साइड फेस बनाएंगे। मैं अभी आपको ग्रूम का जो फेसिंग दिखा रही हूँ वो इस तरफ वाला फेसिंग दिखा रही हूँ एंड जो ब्राइड दिखाऊंगी वो इस तरफ वाली फेसिंग दिखाऊंगी। आप चाहो तो ट्रिक सब सेम रहती हैं, आप दोनों साइड से उसको कवर अप कर सकते हो। कोर्स के अंदर फिलहाल मैं यही दो इमेजेस दिखाऊंगी, एक इस तरफ की, एक ब्राइड की दूसरे साइड की। लेकिन जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा देन मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डिफरेंट फिगर्स, डिफरेंट और ज़्यादा आर्ट वर्क जो हमारे कोर्स में इंक्लूड नहीं हो पाए हैं वो सब मैं धीरे धीरे कवर करूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बनाते हैं ग्रूम। ग्रूम की सबसे पहले क्या बनेगा, इसका फोरहेड लाइक दिस। ठीक है, सबसे पहले इसका बनेगा फोरहेड। फोरहेड मैंने आपको बहुत अच्छे सिखा रखा है। इसका साइड फेस, ठीक है, इस तरीके से ये इसका साइड फेस बनेगा। अब आती है पगड़ी की बारी। अब इसकी पगड़ी देखना, हमने इसकी पगड़ी कैसे बनानी है। आप एक छोटा सा यहाँ पर फ्लावर बनाओ। सबसे पहले छोटा सा सर्कल एंड बिल्कुल छोटा सा यहाँ पर हमने फ्लावर को ड्रॉ करना है इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल ही छोटा सा। अब ये वाले पोर्शन से कर्व करते हुए ऐसे, ठीक है, देन डबल लाइनिंग देनी है, फिर ऐसे टू एंड देन सेम बैक साइड से भी like this। इस तरीके से ये बनेगी हमारी पगड़ी की प्रॉपर शेपिंग। जो ये वाला पोर्शन है इसको हम करेंगे अच्छे से बोल्ड। लाइक दिस। इस तरीके से ये प्रॉपर अच्छे से बोल्डिंग होगी। अब आती है इसकी आईब्रोज की बारी। ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से। ये बनेगी इसकी आईज। ठीक है, बहुत ही मिनिमल सी, बहुत ही छोटी सी ही हमने इसकी फिगर बनानी है, उस चीज़ को ध्यान देना। इतना बनने के बाद ये पोर्शन मैंने ज़्यादा डीपली इसलिए नहीं सिखाया बिकॉज ऑलरेडी ये चीज़ें मैं कवर कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। आप उसको जाकर चेक कर सकते हो, बहुत ही डिटेलिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप मैंने ये आपको सिखा रखा है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन पर। ठीक है, इसका जो गला होगा ये कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पर इसकी आइज़ ख़त्म हो रही है। ठीक है, जहाँ पर इसकी ये आइज़ फिनिश हो रही है यहाँ से हल्का सा कर्व अपने गले का इसका देना है। और ये वाला पोर्शन कहाँ से ख़त्म होगा, ऐसे लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से पतला गला बनेगा इसका, बहुत बड़ा गला नहीं बनेगा। यहाँ आप तो ये थोड़ा सा वी पोर्शन देना चाहो वी दे सकती हो, गोल गला बनाना चाहो गोल गला भी बना सकते हो। इसके शोल्डर्स देखो, तिरछे के अंदर मैंने आपको पहले भी सिखाया था प्रीवियस वीडियो में कि जो शोल्डर बनते हैं वो कभी भी स्ट्रेट नहीं बनते, हमेशा वो स्लेंट लाइन के अंदर आकर ही बनाए जाते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ से, ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ से। अब हल्की हल्की डॉटेड देते हुए आपने इसका गला बनाना है और उसको हम फिर डेकोरेट करेंगे। एक नेकलेस टाइप जो दूल्हा डालता है, राजा महाराजाओं के जो जेंट्स डालते हैं उस टाइप का हमने इस नेकलेस को डेकोरेट करना है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे डॉटेड देते हुए आपने एक यू बनाना है। अब बारी आती है इसकी हैंड की। हैंड कैसे बनेगा, एक इस तरीके से यहाँ पर बनाओ कर्व। ठीक है, एक बनाना है इस तरीके से हमने यहाँ पर कर्व लाइक दिस, एक लाइन यहाँ पर और एक जो है थोड़ी सी नीचे की तरफ इस तरफ। ठीक है, यहाँ पर
अब हैंड इसका आ जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर और ये वाला पोर्शन इधर। दैट्स इट। हैंड समझ में आया। अब ये वाला जो पॉइंटेड है, जो इसकी एल्बो है, कई क्या गलती करते हैं, एल्बो बिल्कुल कॉर्नर में ले आते हैं या बिल्कुल साइड में ले आते हैं। ये जो एल्बो आनी चाहिए ये बिल्कुल इसके ऐसे सेंटर में ही आनी चाहिए, जहाँ पर हमने इसके वी का सेंटर लिया है ना, उसी के ही सेंटर में हमारी एल्बो आनी चाहिए। मैं हर एक वीडियो में आपको बहुत अच्छे से टिप्स देती हूँ, आप लोग उसको ध्यान से सुना करो और उसको नोट किया करो। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो ये बना हमारा हैंड। अब बारी आती है इसके दूसरे हैंड की। पहले इसका ये वाला हैंड बनाते हैं प्रॉपर। हल्का सा कर्व करो, ठीक है, थोड़ा सा लाइन यहाँ से ऊपर, थोड़ी सी लाइन यहाँ से ऊपर। अब बनता है इसका अंगूठा। अंगूठा जैसे बनेगा, एक कर्व यहाँ से और हल्का सा नीचे की तरफ, ठीक है, इस तरीके से। ये बना इसका हैंड प्रॉपर। ठीक है, आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हो, लाइक दिस, और अंदर अंदर ऐसे हाथ दे दो, फिंगर्स दे दो, सॉरी। ठीक है, ये बना इसका हैंड। अब बारी आती है इसके दूसरे हाथ की। इसका दूसरा हाथ देखना कैसे बनेगा, जहाँ पर इसका ये वाला पोर्शन खत्म होता है, इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दो। जहाँ पर ये वाला शोल्डर खत्म हो रहा है वहीं से ही हमने इसकी जस्ट दूसरी एल्बो स्टार्ट करनी है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही पोर्शन उसकी एल्बो का बनेगा और इतना ही जस्ट एक हैंड का पोर्शन यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इतना ही। आ गया समझ में किस तरीके से मैंने बनाया। जहाँ पर ये वाला पोर्शन हमारा ख़त्म होता है इसके शोल्डर का, वहीं से ही हमने इसके दूसरी एल्बो को स्टार्ट करना है। बिल्कुल धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस के साथ बनाओगे तो बहुत ही ईजिली ये आपका बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसी एल्बो के नीचे से हमने निकालना है इसका कुर्ता। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से ऐसे कर्व, थोड़ा सा बाहर की तरफ और यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट में। आगे समझ में। नेक्स्ट बारी आती है इसकी चोली बनी ये। अब इसका नीचे वाला पोर्शन देखना कैसे, घाघरा वाला जो होता है ना वो वाला थोड़ा सा सेटअप करेंगे, डॉटेड में ले जाओ। ठीक है, इस तरीके से ये नीचे से ऐसे कर्व करते हुए। आगे समझ में। अब बारी आती है इसके नीचे की धोती की। इसके नीचे की धोती कैसे बनेगी, जहाँ पर ये वाला फर्स्ट कर्व आपका खत्म हुआ है, ठीक है, फर्स्ट ही खत्म हुआ है ना, यहाँ से हमने इसकी धोती ऐसे जिगजैग के अंदर स्टार्ट करनी है। ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी, नॉर्मल ही इसकी धोती बनेगी। ठीक है, अब दूसरा जो पैर बनेगा वो कैसे बनेगा, जहाँ पर ये तीसरा ढाई खत्म हो रहा है ना, यहीं से अपने ऐसे जिगजैग करते हुए लेकर आना है इधर। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल। यहाँ से ये ऐसे कर्व में जाएगी और यहाँ से भी ये ऐसे कर्व में जाएगी। दैट्स इट। ठीक है, अब बारी आती है इसके जूतों की। इसके जूते कैसे बनाने हैं। अभी ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर है, पूरा अभी ये नहीं हुआ, अच्छे से पूरा भी करेंगे। अब इसका जूता कैसे बनाना है। इसका जूता देखना, एक लाइन यहाँ से दो और दूसरी यहाँ से ऐसे, जैसे लास्ट में मैंने आपको ये वाली जूती सिखाई थी उसी तरीके से ही हमने इसकी ये वाली जूती भी बनानी है। बस इसकी जो जूती बनेगी ये थोड़ी सी पॉइंटेड बनेगी, क्योंकि ये थोड़ी राजस्थानी लुक में आ रही है, इस वजह से ज़्यादा पॉइंटेड भी नहीं पर थोड़ी सी पॉइंटेड में आएगी, लाइक दिस। ठीक है, ये इसकी ये जूती बनी। और ये वाली जूती कैसे बनेगी, ऐसे थोड़ी सी हील लेके आनी है, हील ले आओ। इस तरीके से ये इसके दोनों जूते बन गए। एक तरीके से ये हमारी बॉडी जो है वो रेडी हो गई। अब बारी आती है इसके अंदर के पोर्शन को सेट करने की। उससे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर वरमाला। वरमाला कैसे बनेगी, जहाँ पर इसका ये वाला हैंड खत्म हो रहा है, ये वाला हैंड जहाँ पर खत्म हो रहा है वहाँ से आपने जस्ट एक जिगजैग लाइन लेते हुए इस तरीके से, ठीक है, और सेंटर में से यूँ निकालना है। अब इसको सेट कैसे करना है वो भी मैं सिखा दूंगी अच्छे से, किस तरीके से शेडिंग देकर हम इसको प्रॉपर शेप पे लेकर आएंगे। अभी जस्ट मैंने एक आपको एक इसकी बॉडी स्ट्रक्चर बताया कि ऐसे ही ये बनेगा। अब बारी आती है इसकी फिलिंग की। फिलिंग देखना ध्यान से। सबसे पहले तो इसकी मालाओं को डेकोरेट करेंगे बिल्कुल बारीकी से। जितनी बारीकी से आप इसकी माला डेकोरेट करोगे उतना ही ये सुंदर खिल कर आएगा।
ठीक है, इस तरीके से ये बना इसका ये वाला पोर्शन। यहाँ वाले पोर्शन के अंदर हम थोड़ा बहुत वर्क करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको बनाया। अब देखो ध्यान से देखना, अब नीचे वाला भी बोल्ड है, अब इसके बाजू भी मैं बोल्ड कर दूंगी। क्या वो अलग से खिलकर दिखेगी? नहीं दिखेगी, बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि ये भी बोल्ड हो गया, ऊपर वाला भी बोल्ड हो गया। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल हल्का सा इसकी एल्बो के पास हल्की हल्की सी यहाँ पर इतने पोर्शन में शेडिंग कर देंगे, जिससे ये अलग से हाईलाइट हो। ठीक है, से हाईलाइट हो। सेम यहाँ पर भी बिल्कुल हल्की हल्की सी शेडिंग दे देंगे, जिससे ये भी अलग से हाईलाइट हो। ठीक है, इस तरीके से ये बनाने के बाद अब बारी आती है इसकी घाघरों की। ठीक है, इतना करने के बाद जैसे हम दुल्हन के घेरे के ऊपर ऐसे लाइंस देते हैं, सेम वही लाइंस हमने यहाँ पर भी देनी है। लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगी। और ये वाले पोर्शन के अंदर हम देंगे बिल्कुल हल्की हल्की सी शेडिंग। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल हल्की हल्की सी शेडिंग देंगे। अब बारी आती है धोती की। धोती की सबसे पहले तो यहाँ पर बाउंड्रीज बना लूँ लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से धोती की बाउंड्री बनाने के बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने बनानी है शेडिंग। शेडिंग कैसे देंगे ये देखना, बिल्कुल हल्के हाथों से अच्छे से यहाँ पर इस तरीके से आपने स्ट्रोक शेडिंग देनी है। ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने यहाँ पर कौन सी शेडिंग देनी है, स्ट्रोक शेडिंग लाइक दिस। और यहाँ पर भी हमने कैसे शेडिंग देनी है, स्ट्रोक शेडिंग। अच्छे से अब शेडिंग दे दी हमने। शेडिंग देने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी सिलवटें बनाएंगे। सिलवटें कैसे बनेगी, कर्व में लाइक दिस, इस तरीके से। इस तरीके से इसकी सिलवटें बनेगी। इसके जूतों को कर दो बोल्ड। ठीक है, इसके जूतों को हमने कर दिया बोल्ड। अब दे दो यहाँ पर पूरी की पूरी फिनिशिंग लाइन, थोड़ा सा अच्छे से जिगजैग के अंदर ही बोल्ड करके हमने इसको फिनिशिंग लाइन देनी है, ताकि जो भी हमारी थोड़ी बहुत खराबी हुई है वो अच्छे से सेट हो जाए लाइक दिस। लेकिन पेज के ऊपर तो हम क्या करते हैं कि हाथों हाथ ही फिनिशिंग लाइन दे देते हैं, क्योंकि हम पेज पे बना रहे हैं। जब भी हम इसको हैंड पर बनाएंगे तो जब ये अच्छे से फिलिंग वगैरह सब ड्राई हो जाए देन हमने फिनिशिंग लाइन देनी होती है। गीले के ऊपर ही फिनिशिंग लाइन दोगे तो वो सारा मर्ज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जब ये अच्छे से पूरा ड्राई हो जाए हैंड पर, तब ही हमने इसकी फिनिशिंग लाइन देनी है।
लाइक दिस। ये बना हमारी वरमाला वाली फिगर। अब बारी आती है इसकी माला की। तो माला के अंदर हमने क्या करना है, थोड़े थोड़े से स्पेस में ऐसे ऐसे हमने शेडिंग देनी है, ताकि जो लगे कि भाई इसके अंदर फ्लावर्स वगैरह रखे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से। और इसको भी हम जैसे हमने जिगजैग में बनाया था वैसे ही इसको भी बोल्ड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया हमारा पूरा जो घूम का फिगर होता है वरमाला वाला वो रेडी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना। अपने लव्ड वन के साथ शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। नेक्स्ट क्लास जल्दी ही आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे ग्रूम का साइड फेस वरमाला वाला ही।